एक सवाल आया है कि भारतीय अध्यात्म में कहा जाता है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भारतवर्ष का अध्यात्म कहता है कि जिनको भगवान के प्रति श्रद्धा होगी उनको ज्ञान मिलेगा। श्रद्धावान लभते, लभ्य होता है, मिलता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। फिर भारत का अध्यात्म कहता है संशय आत्मा विनश्यति। अगर आपको अध्यात्म की दुनिया में संशय हो गया है, शक हो गया है, तो आप विनाश को प्राप्त करेंगे, अध्यात्म में ऊपर नहीं जाएंगे। ये तो आपका आध्यात्मिक रूल बना हुआ है ना, भारत का अध्यात्म ऐसा कहता है ना। लेकिन क्या करिएगा, आपका सब नियम कहता है। एक आदमी है जो कि नियमों को छोड़ के चलता है और निकल जाता, तब तो नियम टूट जाएंगे। किसी भी नियम, किसी भी बात की अंतिम परिणति तो उसका रिजल्ट है, उसका तो परिणाम है। सोचिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए, मैं आपको ले चलता हूँ हरिनारायण की व्यक्तिगत जिंदगी में। मैंने 15 साल श्मशान में साधना की, कुछ नहीं मिला मुझको। विद्यार्थी जीवन मेरा चौपट हुआ, कुछ नहीं मिला। माँ बाप मेरे विरुद्ध हो गए, अफसर थे, बेटा नहीं पढ़ रहा है तो उनको गुस्सा चढ़ेगा ही चढ़ेगा। और मैंने अचानक शिव को गुरु माना, मुझको मालूम भी नहीं था कि शिव गुरु है। जब मैंने शिव को भगवान समझ के गुरु माना था 1974 में, यही नवंबर का महीना है जो कल से आने वाला है, नवंबर का महीना था, मैंने शिव को भगवान समझ के गुरु माना था। मुझको तो पता ही नहीं था कि शिव गुरु है, मैं जानता ही नहीं था। बचपन में पढ़ा था कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, तो यही बात दिमाग में थी कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, तो महेश्वर गुरु का नहीं है भाई। और मैंने महेश्वर सुना था शिव को कहते हैं, मैंने शिव को गुरु मान लिया। और शिव को गुरु माना तो ये सोच के माना कि यहाँ कहीं कुछ नहीं है, पूरी लफड़ेबाजी है। क्योंकि शिव शरीर में नहीं है, आपको भी मालूम है, हमको भी उस समय भी मालूम था। किसको नहीं मालूम है कि शिव शरीर में नहीं है? मुझको भी ये पता था कि बताएगा किसे, मंत्र कहां से मिलेगा, साधना कहां से मिलेगी, ये अभी तो शरीर में है नहीं, भेंट होनी नहीं है। कोई श्रद्धा मुझको नहीं थी, कोई विश्वास मुझको नहीं था। मैं तो समझता था कि बर्बाद हो गया मैं। और इसी अश्रद्धा और इसी अविश्वास में मैं बैठ के रोता था। मेरे माँ बाप मर गए, कुछ उनके मित्र लोग यहाँ बैठे हैं, हमको जो पढ़ाए हैं मंडल जी, इनको कहते थे कि हमारा बड़का लड़का पागल हो गया था, रोता था बैठ के। मैं सोचता था कि मैं क्या करूंगा, सब चौपट हो गया।